हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकरण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में आज नई परियोजना के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और आज की हमारी जो परियोजना है, दो तीन परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारी है सुजलाम परियोजना है, एक केरुबेरू जोलियाली परियोजना, एक चूली देह परियोजना, एक मोरा सागर परियोजना और एक झाकम परियोजना के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पिछले वाला जो वीडियो था हमने बिशुलपुर परियोजना के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है और इसके अलावा और भी परियोजना के बारे में हमने पढ़ा था। तो आप लगातार इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सुजलाम परियोजना के बारे में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए सुजलाम परियोजना क्या है। देखिए सुजलाम परियोजना बाड़मेर जिले की ये परियोजना है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये परियोजना बाड़मेर जिले में ही चलाई गई है। इसका जो पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि जो बाड़मेर, यानी कि आपको पता है कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल लवणीय है, यानी कि खारा है। कहने का मतलब ये है कि सुजलाम परियोजना का जो उद्देश्य है वो जो खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करना है, यानी कि जो बाड़मेर जिले के अंदर जो खारा पानी है उसको इस परियोजना के माध्यम से क्या किया गया, इस परियोजना के माध्यम से उसको खारेपन को हटाकर उसको मीठा किया गया, जिससे लोगों के पेयजल और सिंचाई के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य यही था कि खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए डियर फ्रेंड्स, इस परियोजना को संचालित करने के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की दो कंपनियां हैं, एक तो आपको पता है कि एक तो बार्क है और एक DRL है, ठीक है, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो इन कंपनियों के माध्यम से इस परियोजना को संचालित किया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, दूसरी परियोजना है। देखिए दूसरी परियोजना, इसका नाम है केरुबेरू जोलियाली परियोजना, ठीक है। तो देखिए केरुबेरू जोलियाली परियोजना क्या है। देखिए हम बात करेंगे, ये जो केरुबेरू जोलियाली परियोजना है, ये जोधपुर में ये परियोजना चलाई गई है। कहने का मतलब है कि ये केरुबेरू जोलियाली परियोजना ये जोधपुर के 3 गांवों के नाम है, एक तो केरू, एक बेरू और जोलियाली, ठीक है। इन तीनों गांवों के अंदर ये परियोजना चलाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, यानी कि जो जोधपुर जिले के अंदर जो राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है, इस लिफ्ट नहर के जल को इन तीनों गांवों के माध्यम से, यानी कि दूरस्थ गांवों तक इस लिफ्ट नहर के माध्यम से या इस सिंचाई परियोजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक इसको पहुंचाना है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हम देखिए जो इस केरुबेरू जोलियाली परियोजना है, इस परियोजना का जो लाभ केवल जोधपुर जिले को ही है, यानी कि केवल इसका जो लाभान्वित जिला कौन सा है, ये जोधपुर जिला ही, ठीक है। तो ये 3 गांव मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 गांव आपको पता है, यानी कि केरू, बेरू और जोलियाली, ये तीनों गांवों को इसमें लाभ, इस परियोजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, तो इसके अलावा हम देखते हैं दूसरी परियोजना चूली देह परियोजना। देखिए चूली देह परियोजना है। देखिए सबसे हम बात करेंगे कि ये चूली देह परियोजना है किस जिले की परियोजना। ये चूली देह परियोजना है करौली की, ठीक है। और इस करौली के अंदर ही आपको पता है 5 नदियों के जल को रोककर इस पर एक पांचाना बांध बनाया गया। तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि ये जो पांचाना बांध है, पांचाना बांध जो करौली के अंदर है, और ये केवल किसका है, यानी कि मृदा से बना हुआ है, यानी कि ये मिट्टी से बना हुआ ये क्या है, बांध है, ठीक है। तो इस पर 5 नदियों के जल को क्या रोक कर इसको बनाया गया। और 5 नदियां आपको पता है, देखिए कौन कौन सी है। एक तो बरखेड़ा है, एक है भद्रावती है, एक भैंसावट, और एक अटा है और एक माची। इन 5 नदियों को रोककर इस पर ये पांचाना बांध बनाया गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो पांचाना बांध हम जो आगे जो परियोजना है उनके बारे उसमें इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है उसको लगातार शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे की बात अगर करें तो देखिए चूली देह परियोजना। देखिए वैसे मोस्टली ये क्या है कि आपको ये चूली देह जो परियोजना है, इसके नाम को और इसके संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसको याद आपको करना है, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा देखें तो पहले तो ये बात हम करेंगे कि चूली देह परियोजना ये बनाई, क्योंकि आपको पता है कि जिससे इस पांचाना बांध ये केवल मिट्टी से बना है। तो मिट्टी से बना होने के कारण इसमें जो 5 नदियां आकर गिरती हैं तो इसमें पानी की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है।
और इससे पानी की क्षमता बढ़ जाने से क्या होता है कि ये बांध टूटने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस टूटने की संभावना को देखकर इस पानी को यूज में लेने के लिए एक परियोजना बनाई गई है, वो है आपकी चूलीदेह परियोजना। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो डियर फ्रेंड्स आप अपने जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगर कमेंट बॉक्स में आप करोगे तो मेरा जो मैं भी मोटिवेट होता हूँ और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फिर प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए चूलीदेह, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ आपको, चूलीदेह परियोजना है करौली के अंदर है और 5 नदियों पर ये बनाई गई है, ठीक है। और इस 5 नदियों पर एक जो पांचाना बांध है वो बनाया गया है। 5 नदियों का नाम है बरखेड़ा, भद्रावती, भैंसावर, अटा और माझी। और इसका क्यों, इस चूलीदेह परियोजना को क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो पांचाना बांध है, पांचाना बांध के टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो 5 नदियां हैं वो आके गिरती है। तो फिर क्या होता है, इस पानी को पानी के लाभ को या उसके पानी को यूज में लेने के लिए ये चूलीदेह परियोजना बनाई गई जो करौली के अंदर। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड बात करते हैं आगे। इसके अगली जो परियोजना है ये मोरा सागर परियोजना। देखिए थोड़े अटपटे नाम है, तो आप प्लीज इसके नामों को थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए मोरा सागर परियोजना क्या है। मोरा सागर परियोजना, सबसे पहले देखिए मोरा सागर परियोजना किस जिले की है, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की, तो ये सवाई माधोपुर जिले की है, ठीक है। और इस मोरा सागर परियोजना का जो पर्पज है, उद्देश्य है, ये क्या है, इसमें क्या है कि जो सिंचाई कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराना। इसका मोस्ट उद्देश्य ये है कि जो सिंचाई के लिए जल को उपलब्ध कराना है, यानी कि आपको पता खेती बाड़ी करने के, एग्रीकल्चर करने के लिए इस मोरा सागर परियोजना को बनाया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा पान की खेती सवाई माधोपुर में होती है। तो पान की खेती के लिए क्या है, ये परियोजना चलाई गई है, मोरा सागर परियोजना। तो आपको याद क्या करना है कि क्या है, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक किसकी खेती होती है, पान की खेती होती है। आई होप ये बातें आपको समझ में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, अगली परियोजना के बारे में बात करते हैं। अगली परियोजना है डियर फ्रेंड्स, देखिए झाकम परियोजना, ठीक है। तो झाकम आपको पता है, झाकम नदी भी है, ठीक है। तो झाकम नदी आपको पता कहाँ से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है, जिसको पता आपको चित्तौड़गढ़ से अलग एक जिला बनाया गया प्रतापगढ़, तो वहां से ये परियोजना निकलती है। और ये परियोजना देखिए, इस परियोजना है कहाँ की, प्रतापगढ़ की है, ठीक है। और इसका लाभ 2 जिलों को मिलता है, ठीक है। एक तो प्रतापगढ़ को और एक उदयपुर को इस परियोजना का लाभ मिलता है। तो देखिए ये बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए डियर फ्रेंड्स बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है। देखिए डियर फ्रेंड्स बहुउद्देशीय परियोजना होती एक उद्देश्य के लिए परियोजना न चलाकर अनेक उद्देश्यों को की पूर्ति के लिए हम उस परियोजना को बहुउद्देशीय। अब अनेक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अनेक उद्देश्यों के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो झाकम परियोजना क्या है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। देखिए इसमें सिंचाई भी होती है, पेयजल और विद्युत भी तैयार की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये आपको बातें समझ में। तो डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे की, बात करें तो आपको पता है कि कुछ ऐसी परियोजना है, उन परियोजनाओं को आप उसके नामों को याद कीजिएगा और कौन से डिस्ट्रिक्ट में उसको याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए फिर मैं 2-3 परियोजनाओं के बारे में और बता देता हूँ नाम और ये। तो डियर फ्रेंड्स आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है उसके चैनल को लगातार शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और इसकी नोट्स भी आप लगातार बनाए। देखिए फ्रेंड्स नाम याद क्या करना है आपको, एक तो देखिए झाकम कागदर परियोजना, याद क्या है, झाकम कागदर परियोजना, ठीक है, ठीक है। झाकम कागदर परियोजना, नाम क्या करना है इसको, आपको सिर्फ याद करना है ये उदयपुर की परियोजना है। ये कहाँ की, उदयपुर की परियोजना है, उदयपुर जिले के। और ये सोन नदी पर ये परियोजना बनाई गई है, सोन नदी पर, ठीक है। आपको पता है सोन नदी है, सोन
यानी कि सोम, कमला और झाकम परियोजना, झाकम, ये तीन नदियां आके क्या कहाँ मिलते हैं, डूंगरपुर में। और क्या जो क्या बना, माही, सोम, माही, झाकम, ठीक है, ये बेणेश्वर के ना जो त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है, डूंगरपुर में। तो वो है झाकम कागदर परियोजना। आपको याद क्या करना है, ये झाकम कागदर परियोजना कहाँ की है, किस जिले की है, तो आपको बताना है उदयपुर जिले की, ठीक है। इसके पश्चात दूसरी परियोजना की अगर बात करें, सोम, कमला, अम्बा परियोजना, ठीक है, सोम, कमला, अम्बा परियोजना, ठीक है। ये परियोजना है, ये कहाँ की, ये डूंगरपुर जिले की, ठीक है। किसकी है, डूंगरपुर, डूंगरपुर जिले की ये परियोजना, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगली परियोजना की बात अगर करें तो देखिए बांकली बांध परियोजना है। देखिए बांकली बांध परियोजना, ठीक है, बांकली बांध परियोजना। ये बांकली बांध परियोजना कहाँ की है, ये बांकली बांध परियोजना है जोधपुर की, जालोर की है, जालोर की परियोजना, ठीक है। एक है बधेरी नाका परियोजना, राजसमंद, बधेरी नाका परियोजना, ठीक है। और ये कहाँ की, राजसमंद की, राजसमंद की है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये चार ऐसी परियोजना है। इन चार ऐसी परियोजनाओं को आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, और नाम के साथ साथ आपके उदयपुर यानी कि इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है और ये कौन सी नदियों पे है, ठीक है। देखिए झाकम कागदर परियोजना उदयपुर की सोन नदी पे बनाई गई है, ठीक है। सोम, कमला, अम्बा परियोजना है, ये डूंगरपुर जिले की है। एक बांगली बांध परियोजना ये जालोर की है, और एक बधेरी नाका परियोजना है, ये आपके कहाँ के, राजसमंद की। तो डियर फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इसके अलावा अगली जो परियोजना है हम बांधों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।